करो जो लगा देना आपने उसमें लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय भारत और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बदायूं जनपद के जाने माने पत्रकार आकाशवाणी से नईम भाई नईम राय बच्चन के साथ जो चर्चा करेंगे आज के मौसम पर। चूंकि हालांकि बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड को हाई अलर्ट पे रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड के चपेट में आने वाले जो जनपद हैं उनमें रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो विजय भारत में नईम आकाशवाणी के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं नईम राय बच्चन, मैं उनसे जानकारी लूंगा कि क्या जो बरसात का मौसम है किस तरह से क्या देखते हैं। बहुत वर्षों के बाद इतनी भयंकर बरसात हुई है, क्योंकि पूर्वांचल के कई जिले जो है वो बाढ़ की चपेट में हैं। जी नईम भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो अपना ऑफिस शुरू किया है, स्टूडियो बनाया है, इसके लिए विजय भारत की आपकी पूरी टीम और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ईश्वर से, अल्लाह से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार ऐसी तरक्की और आगे बढ़ें। दरअसल बदायूं ज़िला हमेशा दो नदियों से घिरा ज़िला है, जिसमें एक गंगा नदी और रामगंगा नदी। गंगा नदी का जो एरिया है वो नरौरा से जो शुरू होता है, बदायूं में जब प्रवेश करती है गंगा, वो सैजवान, तहसील सैजवान से शुरू हो जाता है, जो कचला होते हुए आपका दातागंज तहसील क्षेत्र का जो एरिया है, वो सैयद है, कटरा सादतगंज है, उस साइड के जो गांव हैं गंगा किनारे के, वो प्रभावित होते हैं। साथ ही दातागंज तहसील क्षेत्र का जो रामगंगा जो नदी है, वो जैसे बरेली से जो निकलती है, बरेली से होते हुए, और ख़ास तौर से जो कालाडूंडी डैम है, बिजनौर कालाडूंडी डैम का जो पानी रिलीज होता है वो रामगंगा नदी में आके गिरता है। तो जो रामगंगा नदी का जो उत्तर का जो एरिया है वो रामगंगा नदी से प्रभावित होता है, और जो दक्षिण का जो एरिया है बदायूं ज़िले का, वो जो है गंगा नदी से प्रभावित होता है। तो हर साल, लेकिन इस बार जो है बाढ़ ज़्यादा परेशान ग्रामीणों को इसलिए कर रही है कि पानी, एक तो आसमानी पानी की बारिश ज़्यादा हो रही है। बदायूं नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ही बारिश का जो है वो अलर्ट घोषित भी है, और लगातार बारिश हो रही है। अभी बदायूं जिले में लगभग 3 दिन से लगातार कंटिन्यू रूप पे बारिश जारी है। तो नईम जी, मैं आपको बता दूं कि बदायूं जनपद के अब तक 36 गांव प्रभावित थे, जिनमें से 50,000 से भी अधिक आबादी प्रभावित थी। अगर बात दातागंज क्षेत्र की जाए तो जिस तरह से गंगा है, गंगा अपना कहर ढाती है, इस तरह से अगर बाढ़ रामगंगा में आए तो रामगंगा का चूंकि क्षेत्र दातागंज क्षेत्र का बड़ा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, तो कितना एरिया जो है इसमें प्रभावित होगा, कैसे कैसे लोग प्रभावित होंगे, कितनी बड़ी संख्या में फसलें नष्ट हो जाएंगी, कैसे कैसे लोगों को समस्याओं का सामना करना देखिए, पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, दातागंज तहसील क्षेत्र एक ऐसा तहसील क्षेत्र है जिसमें दोनों नदियां जो हैं, दोनों नदियां मतलब आती हैं गांव के क्षेत्र। जैसे मान लीजिए अब इस साइड में आ जाइए, उत्तर साइड में आप आ जाइए, तो यहाँ से आप चलेंगे दातागंज से, जैसे रोहरी तक पानी रहता है। रोहरी है, गलोथी है, आपका बेला डांडी है, बेला गांव है, डांडी है, करणपुर है, शंकरपुर है। ये जो गांव है ये रामगंगा, जब पानी रिलीज होता है तो रामगंगा नदी है यहाँ पर निकलती है, ये प्रभावित होते हैं। इधर आप चले जाएँ, दातागंज तहसील क्षेत्र का एरिया जिसको उसैद का जो क्षेत्र है, उसैद के जैसे कटरा सादतगंज गांव है, और आपका अहमदनगर बिछौरा वगैरह गांव है, जी कुछ गांव ऐसे हैं। तो दोनों ही नदियां दातागंज तहसील क्षेत्र में जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित करती हैं। और ख़ास तौर से जो कटरी का जो एरिया है, चाहे वो गंगा का हो या रामगंगा का हो, वहाँ पर मतलब काफ़ी हेक्टेयर में खेती लोग करते हैं। और इस बार अभी तो धान की उनकी खेती हो रही है और ठीक ठाक थी, लेकिन अब जो कल से परसों से जो हालात बने हैं, वो अधिकतर फसलें उसमें जो है वो डूब गई, फसलें डूब गई हैं। और अगर जल्दी पानी उन फसलों से अगर रिलीज निकला नहीं या गया नहीं, तो हो सकता है फसलों को नुकसान हो जाए। लेकिन अभी प्रशासन ने ऐसी कोई चिंता जाहिर नहीं की है। फिलहाल प्रशासन जो है वो बाढ़ प्रभावित जो भी गांव हैं उनमें जा कर राहत सामग्री और वो वितरण कर रहा है, और हर संभव जो मदद है वो कर रहा है। खासतौर पर दातागंज तहसील क्षेत्र की बात करें तो हमारे यहाँ के उप जिला अधिकारी जो धर्मेंद्र कुमार सिंह जी हैं, वो लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं और वहाँ राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। साथ ही हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं
दातागंज के जो विधायक हैं राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया, या उनके पुत्र हैं बिलासपुर में अतेंद्र विक्रम सिंह जी हैं, वो लगातार मतलब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें। एक अच्छी बात है, अच्छे प्रतिनिधि की पहचान है, अच्छे अधिकारियों की पहचान है, और गांव में उनको मतलब खूब सपोर्ट भी मिल रहा है। लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं कि साहब इस बार जो बाढ़ तो आई है, आती है, अक्सर आती रहती है इन क्षेत्रों में, लेकिन इस बार खास तौर से जो है राहत पैकेज या और भी सुविधाएं हैं, दवाइयों की जो भी है वो मतलब पूर्ण मात्रा में मुहैया हो रही है ग्रामीण। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से बरेली मंडल के कई जनपद रेड अलर्ट में हैं, उसमें कालाडूडी डैम से अभी 3 लाख से अधिक क्यूसेक पानी रामगंगा में छोड़ा गया है, जो कि 36 घंटे के अंदर दातागंज क्षेत्र में वो पानी प्रवेश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं भाई, धन्यवाद विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।